22 जनवरी को रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। पीएम मोदी यजमान बनकर पहुंचेंगे अयोध्या धाम। यजमान मोदी के लिए काशी से आएगा खास रेशमी दुपट्टा। काशी के रेशमी दुपट्टे को ओढ़कर पीएम मोदी करेंगे अनुष्ठान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 22 जनवरी की तैयारी पूरी है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह और उमंग हर तरफ है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। बस अब इंतजार है उस घड़ी का जिसके लिए सदियों तक संघर्ष किया गया, यानी 22 जनवरी 2024 का। और इसी तारीख का इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, क्योंकि यजमान बनकर इस दिन वो अयोध्या धाम में मौजूद रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे। 22 जनवरी को यजमान बनकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे पीएम मोदी के लिए विशेष तरीके की तैयारी की जा रही है और उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उनके लिए बेहद ही शानदार भेंट आ रही है। जी हां, काशी के बुनकरों ने 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पीएम मोदी के लिए शुद्ध रेशम का खास दुपट्टा तैयार किया है। कैसा होगा पीएम के लिए खास रेशम का दुपट्टा? 2.5 मीटर का दुपट्टा है। रेशम के इस दुपट्टे पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को उकेरा गया। दुपट्टे की खासियत यह है कि उकेरी गई श्री राम मंदिर की आकृति दोनों तरफ से देखने पर मंदिर सीधा ही दिखाई देता है। यह खास दुपट्टा 35,000 में बना है। इसी खास दुपट्टे को ओढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में बैठेंगे और यजमान बनकर पूजा पाठ करेंगे। इसके अलावा राम नाम का जाप करने के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष की माला और ओम अंकित गोमुखी भी होगा। बता दें कि 22 जनवरी के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के लिए अनुष्ठान के साक्षी पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम साधु संत होंगे। यही वजह है कि अयोध्या धाम की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पुख्ता कर दी गई है और सीएम योगी लगातार अयोध्या पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं। बहरहाल अब बस सभी को 22 जनवरी का इंतजार है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी से यजमान मोदी के लिए आ रहे खास रेशमी दुपट्टे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने किस तरीके से 30 दिसंबर को 140 करोड़ की जनता से ये आह्वान किया था कि आप लोग अयोध्या 22 जनवरी को ना आए, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होगी और प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और आप लोग अपने ही घर के आसपास मंदिरों में पूजा पाठ कीजिए और रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने का उत्सव मनाइए। वो भी सुन लीजिए। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं
कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।